Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए द पर्सन ऑन योर माइंड है, जहाँ पर मैं एक्जैक्टली चेक करूँगी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप आउटकम. सो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी the person on your mind, all situations, all signs based है ये रीडिंग. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. जिन लोगों ने हाइप के ऑप्शन को चेकआउट नहीं करा है चेकआउट करके आप मुझे वहाँ से पॉइंट्स देख सकते हैं अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो. नाउ लेट्स सी, सबसे पहले एनर्जी को क्लेंस करेंगे. ओके, नाउ रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन. जिस भी पर्सन से आप करंटली डील कर रहे हैं, जो भी आपका सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड. ओके, सो लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके. नाउ लेट्स सी, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, क्रश सिचुएशन. ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके. ओके, देखो, मैं अगर आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन की बात करूं तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी में जो दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिख रहा है. यानी पास्ट के इवेंट्स को होल्ड ऑन करना, ठीक है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, कंक्लूजन पे आने की कोशिश करना. बट मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा डायरेक्शन लेस करंटली फील कर रहे हैं और थोड़ा इमोशनल वाइब भी मुझे इस पर्सन से आ रही है. तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है, दिस इज समवन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में. मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन का जो इंटेंशन है विच इज़ लाइक कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको अपने तरीके से नहीं ढाला तो डेफिनेटली यू आर समवन जो शायद इस पर्सन की लाइफ से चले जाओगे. सो डेफिनेटली जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा फियर करंटली कैरी कर रहे हैं इनके इंटेंशन में. ठीक है, इनको कभी कभार ये भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं इस कनेक्शन में, बट अब जाके मुझे लगता है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है. ठीक है, अब जाके इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि डेफिनेटली ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं. और डेफिनेटली यहाँ पे जो सिचुएशन है ये इंडिकेट कर रही है कि येस, आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो इस पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकते हो. ठीक है, बट मैं अभी भी बता देती हूँ आपको, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेटिव है तो डेफिनेटली ऑन एंड ऑफ ज़रूर आएगा. इस पर्सन को डेफिनेटली ये चीज़ जाननी है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो. तो अपकमिंग टाइम पीरियड में इनका मेजर इंटेंशन जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये आपसे अपने बारे में कॉम्प्लीमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये शायद एक्सपेक्ट करें कि आप इनको कॉम्प्लीमेंट दें, कुछ चीज़ें बताएं, ठीक है, और इनकी तारीफ़ करें. ओके, सो जो भी जेंडर है डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है. मिक्स सिग्नल्स की एनर्जी है तो हो सकता है ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिक्स सिग्नल्स दे और ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इस पर्सन के बारे में सोचें, इनको टाइम दें, इनको अटेंशन दें और इनको वैल्यू दें. तो और यही रीज़न है जिस वजह से ये पर्सन इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं. तो इंटेंशन में क्या है, ये पर्सन आपका अटेंशन चाहते हैं और पूरी कोशिश कर सकते हैं आपकी अटेंशन लेने के लिए. ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग. ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन का मुझे लगता है डेफिनेटली पर्सन कुछ अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट्स भी ला सकते हैं इस कनेक्शन में. आप देखेंगे कुछ अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं. क्लैरिफाई कर लेते हैं इन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स के बारे में अगर ये मैसेज आ ही गया है तो. लेट्स सी, यहाँ पे इंडिकेट करा रशिंग. मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये जो पर्सन है, ये पर्सन को अब एकदम से अग्रेशन भी आ सकता है. जैसे अगर आप वैसा रिएक्ट नहीं करोगे, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग वैसा रिएक्ट नहीं करेंगे जैसे ये पर्सन चाहते हैं. और यही रीज़न है कि इस पर्सन को एकदम से गुस्सा, अग्रेशन बहुत ज़्यादा आ सकता है. एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन, ये पर्सन एकदम से ब्लास्ट होकर आपको बहुत कुछ कह सकते हैं. और मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको चीट कर सकते हैं, इनको धोखा दे सकते हैं. एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन आपको कुछ चीज़ें बताने वाले, एक्सप्लोडिंग एनर्जी है. ठीक है, एक्सप्लोजन है. ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. यहाँ पे है रिट्रीटिंग, तो डेफिनेटली पर्सन हील कर रहे हैं. अभी भी करंटली मुझे लगता है ये पर्सन हील कर रहे हैं और इनको ना ये सेम डाउट आपको लेके भी है. अगर आप ऑलरेडी हील्ड हैं तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप हील कर रहे हैं. मुझे लगता है ये पर्सन वेट करेंगे, जैसे ही आप हील करेंगे दे आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग विद यू. ये आपके हील होने का वेट करें कि आप हील हो जाएं और फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इवेंट या सिचुएशन कोई आपके लाइफ में ऐसा हुआ है
जिससे ये पर्सन चाहते हैं कि आप हील हो जाए, उसके बाद ये पर्सन कुछ स्टार्ट कर सके। इनको बहुत जल्दी आपकी तरफ आने की ऐसा मुझे लगता है, येस ये पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, इनको ना कन्फ्यूजन एक्चुअल में कि अगर ये पर्सन अभी आते हैं, अगर ये आपको कुछ बताते हैं, कुछ इवेंट्स बताते हैं, कुछ अपनी फीलिंग्स बताते हैं, तो आप इस पर्सन को किस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ये इस पर्सन के माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि अगर ये आते हैं, कुछ बताते हैं आपको, तो शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि शायद आप करेंटली बिजी हो, और फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को लगता है कि आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए, इस पर्सन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और ये अटेंशन गेन करने का ट्राई कर सकते हैं। यस मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहे हो, या फिर जो चीज़ें ये समझाना चाह रहे हैं आपका अटेंशन वहाँ तक नहीं जा रहा है, एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरनली फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हैं, यार ऐसा कैसे हो गया, इस तरीके की चीज़ें कैसे हो गई, ये समझ क्यों नहीं रहे हैं ना, तो इस तरीके का। बट डेफिनेटली ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी पास्ट इवेंट में स्टक हो, आप बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हो और उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप पास्ट को लेट गो करके इनके साथ करंट में इन्वेस्ट करें, और ये मत सोचें कि डेफिनेटली यू नो कि ये आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे। तो आपको शायद अटैचमेंट का फियर हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन उस चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि ये आपको हील कर सकें, या फिर कुछ अंडरस्टैंड करा सकें एग्जैक्टली हाउ मच यू मैटर फॉर दिस पर्सन, ठीक है। मतलब आप इस पर्सन के लिए कितने वैल्यूएबल हैं, वो चीज़ डेफिनेटली पर्सन आपको बताना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की अपकमिंग फ्यूचर में क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं। अपकमिंग फ्यूचर में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं। फीलिंग्स में यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले इनसिक्योरिटीज़। अब मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एकदम से सडन इनसिक्योर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये पर्सन आपसे पुट कर सकते हैं। अभी तो एनर्जी आपके ऊपर फोकस थी, अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो सकते हैं, फोकस कर सकते हैं आपके ऊपर, क्लैरिफाई करते हैं एक्सपेक्टेशंस एंड इनसिक्योरिटीज़। येस एग्जैक्टली, मुझे लगता है ना इस पर्सन को एकदम से बहुत अकेला सा फील होगा। ये पर्सन कोशिश पूरी करेंगे कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहें, ये होल्ड बैक भी करेंगे क्योंकि इनको ये लगेगा शायद आप इन्हें बहुत अच्छा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दोगे। तो एक ऐसी फीलिंग ज़रूर आएगी इनको, जहाँ पे इनको लगेगा कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, बट ये पर्सन पहले आपके हील होने का वेट करेंगे। मतलब ये पर्सन को लगना चाहिए कि आप हील हो गए हो, यू आर रेडी टू बी इन कमिटमेंट विद दिस पर्सन। तो इस तरीके का इनका वेटिंग जोन रह सकता है अपकमिंग फ्यूचर में, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं इस पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली एग्जैक्टली। मुझे लगता है यहाँ पे नॉट टॉकिंग, तो ये पर्सन हो सकता है कि आप दोनों कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत लेस कॉन्टैक्ट, बहुत कम कम्युनिकेशन है, लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और इन कॉन्टैक्ट भी है तो डेफिनेटली ये उतना नहीं है, ठीक है। तो इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि वाई यू आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस पर्सन। तो ये चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये इस तरीके का ट्राई भी कर सकते हैं टैक्टिक्स की, आपको नॉट अवेलेबल की एनर्जी दिखाएं, और इनको लगेगा शायद यू विल डेफिनेटली चेज दिस पर्सन। बट ये पर्सन क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस तरीके का क्यों कर रहे हो। तो ये विक्टिम प्ले कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स में सोच सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे लग रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली इनको ये लग सकता है कि यार मैं ही इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वॉट एवर द जेंडर इज, ठीक है। नाउ लेट्स देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का आपकी तरफ एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस पर्सन को है फॉर श्योर, ओके। एंड लेट मी टेल यू समथिंग गाइज, ये पर्सन को ये लगता है कि इनको आपके अलावा कोई भी नहीं मिल पाएगा, और इनको ऐसा भी ये आपको प्रिटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट एक्शन में कि तुम्हें भी मेरे अलावा कोई अच्छा नहीं मिल पाएगा, ओके। सो बी रेडी फॉर दैट एक्शन, ठीक है। कि मतलब यू डेफिनेटली आई डिजर्व यू, यू डिजर्व मी, यू डोंट डिजर्व मी। ये ऐसा आपको क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, ऐसा ये आपको कह सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन हो सकता है आपको ये भी, मैंने जैसे आपको बोला था, प्रिटेंड करने की कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा वर्क है, बहुत ज़्यादा यू नो हैक्टिक सिचुएशन है, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपको ये शो करेंगे कि ये बात नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर वर्किंग, बट ये एक्सपेक्टेशन ये रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में येस ये पर्सन जो है आएंगे, ऑन ऑफ करेंगे और डेफिनेटली गायब हो जाएंगे। गोस्टिंग एनर्जी आ सकती है बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये पर्सन इनसिक्योर हो सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। दे आर नॉट गेटिंग अवे, कि इनको कैसे समझ नहीं आ रहा है कनेक्शन में बैलेंस कैसे करना है। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या रहने वाली हैं आपको लेके। और दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे टाइम मांगें, आप इनको बोलें दैट यू वांट टाइम, यू वांट अटेंशन, एंड डेफिनेटली ये पर्सन को एंजाइटी हो रही है कि आप इस पर्सन की तरफ फोकस क्यों नहीं कर रहे हो। सो डेफिनेटली ये पर्सन को अब कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इनको ये ओ माई गॉड गाइज, इस पर्सन को ये भी लग सकता है अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो इनको ये भी लग सकता है लेस कॉन्टैक्ट में कि डेफिनेटली वो मूविंग अवे, मूविंग ऑन, और डेफिनेटली आप इसे, ये तो आपसे सीरियस लव करते हैं बट यू आर डेफिनेटली नॉट इन्वेस्टिंग इनटू दिस पर्सन। आप इस इंसान पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनको लग सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है।
तो ये चाहते हैं कि आप इन पे यकीन करें कि ये प्यार है, ये आपसे प्यार करते हैं और आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, ठीक है। आप इस चीज़ के बारे में बताएं, ये पर्सन ये चाहते हैं। नाउ लेट्स से देखते हैं रिलेशनशिप सिचुएशनशिप आउटकम क्या रहेगा आपका इन अपकमिंग फ्यूचर। एंजाइटी रह सकती है इन द स्टार्टिंग, इनको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको प्यार है कि नहीं है, कहीं ये तो प्यार के चक्कर में नहीं पड़ गए और पता चला आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाएं, मूव अवे कर जाएं, ठीक है। यस, रशिंग, ये पर्सन मुझे लगता है ये डेफिनेटली रिलेशनशिप आउटकम में डेफिनेटली फिक्स होगा। फिक्स कैसे होगा कि ये पर्सन एकदम से बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, बहुत ज़्यादा सिचुएशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन आपके साइड से भी होगा, ठीक है। क्लैरिफाई रशिंग, यस। ये पर्सन एकदम से देखना आप मतलब एकदम से इनसिक्योरिटी आना और एकदम से कनेक्शन में इन्वेस्ट करना, कुछ ऐसे अपकमिंग चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे फिक्स करने की, बट मैं आपको बता दूं ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप इनको कॉम्प्लीमेंट दें, इनको बोलें आप अच्छे लग रहे हैं, यू नो यू आर अ गुड पर्सन, यू आर गुड गाय, ओके। तो इस तरह का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इन्हें क्लियर साइंस दें। तो कुछ ऐसे मिक्स सिग्नल्स की एनर्जी, कॉम्प्लीमेंट्स आना, ठीक है, ऑन एंड ऑफ होना और एट द एंड बहुत अच्छा चीज़ें बनना बट सडनली गोस्ट कर देना, ऐसे कुछ इवेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी। बट ऑन एंड ऑफ है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। शुरुआत अच्छी है, एंडिंग थोड़ा टफ है, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए लग रही है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 888 फॉर रिलीजिंग बैगेज एंड एक्सेप्टिंग द न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। और हाइप जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे हाइप में पॉइंट्स दीजिएगा अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो, ओके। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।